अरे सुनो, चाय लिया ना। लेके आई। ये लो जी। मुस्कुराती रहोगे, चाय भी पियोगे? पी लूंगा, चाय पी लूंगा, अभी तो गर्म है ना। देखो, शाम को जल्दी आ जाना। हम ना बाजार चलेंगे, कुछ सामान घर में खत्म हो रहा है, वो ले आएंगे और घूम भी आएंगे। घर में रह के बोर हो जाती हूँ। चलो शाम को चलते हैं, मैं ऑफिस से ना जल्दी आ जाऊंगा। हाँ। वैसे चाय तो तुमने अच्छी बनाई है। हम्म। और वो कहाँ, छोटी कहाँ है? छोटी तो कॉलेज चली गई। ओहो, इसका मतलब मैं ही लेट हूँ। चलो मैं भी चलता हूँ। चलो मैं निकलता हूँ, मैं भी लेट हो रहा हूँ। ठीक है। जाओ तुम मेरा बैग ले आओ। ये लो। चलो मैं निकलता हूँ, अपने ध्यान रखना। ठीक है। सुनो, हाँ। याद रखना, शाम को 5 बजे जल्दी आ जाना। ठीक है, आ जाऊंगा। भाभी, भाभी, गेट पे कोई आया है, गेट खोलना। आई। अरे पिताजी, आप आ गए? हाँ बेटा, मैं आ गया। एक काम कर, बहुत तेज प्यास लगी है, एक गिलास पानी ला के दे। ठीक है? ठीक है पिताजी। अरे पिताजी आप। हाँ बेटा, और तू क्या कर रही है? कुछ नहीं पिताजी, बस फोन देख रही थी। फोन में ज्यादा मत लगा कर, अपनी पढ़ाई पे भी ध्यान दे ले। अरे पिताजी मैं पढ़ तो रही हूँ। बेटा अच्छे से पढ़ाई कर ले। आजकल तुझे पता है, अगर लड़की का रिश्ता करने भी जाते हैं तो वो पहले पूछते हैं लड़की पढ़ी लिखी कितनी है, क्या कर रखा, किस तरह का कोर्स कर रखा है। बड़ी बड़ी परेशानी उठानी पड़ती है लड़की वालों को फिर। ठीक है ना? हाँ पापा, आप टेंशन मत लो, मैं अच्छे से पढ़ाई कर रही हूँ। ठीक है बेटा, बस मैं यही चाहता हूँ तू अच्छे से पढ़ाई कर ले अपनी। लो पिताजी पानी। ठीक है बेटा। ओहो, बंसिका, तुम फोन में क्यों लगी हो? आपको पता है ना आपके पेपर आने वाले हैं, थोड़ी पढ़ाई कर लो। भाभी आप होती कौन है मेरे से ऐसे बात करने वाली? बंसिका, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं बोला जो आप इतना चिल्ला रही हो। मैंने तो बल्कि आपकी पढ़ाई के लिए बोला। भाभी आपका कोई हक नहीं है मेरे बारे में बोलने का। वंशिका, यही तमीज है तुम्हें अपनी भाभी से बात करने की? हैं? हमने यही सिखाया तुम्हें? इस तरह से बात करने की तो अपनी भाभी से। सब मुझ पे भड़कते हैं। पता नहीं हमारे घर में इस तरह के संस्कार कहां से आ गए, इतनी सी उम्र में इस तरह की बात करना। कोई बात नहीं पिताजी, समझ जाएगी, अभी बच्ची है। अरे बेटा क्या बच्ची है? इतनी उम्र होगी, 15 साल की उम्र होगी इसकी, इस तरह से बात करेगी वो? कोई बात नहीं पिताजी, आप टेंशन मत लो। हे भगवान, इस लड़की को सतबुद्धि दे। हैं? इस तरह का व्यवहार कर रही है अभी से, ये आने वाले टाइम में क्या होगा इसका? अरे वंशिका, आज तेरी आंखों में आंसू क्यों आ रहे हैं? कुछ नहीं भैया, आज पापा से ना भाभी ने बहुत डांट खिलवाई। भाभी ने? उसकी इतनी हिम्मत? तू चुप हो, तू रोना बंद कर, इसे तो अभी बताता हूं मैं। अरे तुझे सुनाई नहीं दिया क्या? जल्दी आ। हाँ जी, क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहे हो? तूने क्या लंक लगाया मेरी बहन के बारे में? है वो क्यों रो रही है? मैंने तो कुछ नहीं बोला ऐसा, मैंने तो बस पढ़ने के लिए बोला था। क्या कह रही है ये? भैया ये झूठ बोल रही है, पापा से इन्होंने मेरी शिकायत लगाई। स्वाति, क्या सुन रहा हूं मैं? तू मेरी बहन को डांट खिलवा रही है? हैं? मैं तुझे ना लास्ट बार समझा रहा हूँ, आज तो तू मेरी बहन के बारे में बोल गई है, आज के बाद अगर तू मेरी बहन के बारे में बोल गई ना तो तेरा मुंह तोड़ दूंगा। मेरी बात तो सुनो, मैंने इनसे कुछ भी नहीं कहा, सिर्फ मैंने पढ़ाई के लिए बोला था। और मैंने इनसे उल्टा नहीं बोला, इन्होंने मुझे उल्टा बोला। अगर आपको मेरी बात पे यकीन ना हो
तो पिताजी से पूछ लेना। चुप। मैं अपनी बहन के बारे में ना एक शब्द नहीं सुनना चाहता। चल जा यहाँ से। बहन तू चुप हो जा, मैंने तो डांट दिया, अब तो तुझे कुछ नहीं बोलेगी। ठीक है भैया, आप मेरा कितना ख्याल रखते हो। चल ठीक है बहन, अपना तू पढ़ाई में ध्यान दे, कोई भी दिक्कत हो कोई भी परेशानी हो अपने भाई को बताइए। ठीक है भैया। चल ठीक है, मैं खाना वाना खाता हूँ, तो अपना पढ़ाई पे ध्यान दे। ठीक खाना है खा भैया। ली तूने? हाँ भैया। चल ठीक है, मैं खा लेता हूँ। ठीक है भैया। भाभी अपने आप को बहुत तेज समझती है, उन्हें नहीं पता कि मेरा नाम भी वंशिका है। वंशिका, चलो निशांत को फोन लगाती हूँ। हेलो निशांत, कहाँ हो तुम? कुछ नहीं, मैं तो घर पे ही हूँ। बता। तुमसे मिले हुए मुझे बहुत दिन हो गए। अच्छा, तो चलो कल मिलते हैं फिर। चलो ठीक है, फिर कल पक्का मिलते हैं। ठीक है। ओके बाय, आई लव यू। लव यू टू। वंशिका, वो थोड़ा पैर ऊपर कर लियो। वंशिका, ये तुमने क्या किया? अपनी कॉपी गीली कर ली? भाभी तुमने ये क्या किया? मेरी कॉपी में पानी क्यों डाला? वंशिका, ये क्या बोल रही हो? मैंने पानी डाला? अभी रुको, मैं भैया को बुलाती हूँ। भैया, भैया, भैया यहाँ आओ। वंशिका, तुम ये अच्छा नहीं कर रही हो। हाँ क्या हुआ बहन? भैया देखना, मैं पढ़ रही थी, भाभी ने मेरी कॉपी पे पानी डाल दिया। पानी डाल दिया? हाँ भाई, पानी क्या डाल दी तूने इस पे? अरे नहीं, वंशिका झूठ बोल रही है। मैं पानी क्यों गिरूंगी? ये झूठ बोल लिया, यूं दिख ना रहा है पानी डलना आंखों से। अरे मैंने नहीं गिरा। अच्छा, तो ऐसे नहीं मारेगी? मैंने तो कल भी कहा था कि मेरी बहन को कुछ मत कह दियो। अरे मैंने नहीं किया कुछ भी। चुप रह तू, मैं झूठ बोल रही है। मैं तुझे लास्ट बार समझा रहा हूँ, अगर मेरी बहन को तूने कुछ भी बोल दिया ना तो तेरे जमीन में गाड़ दूंगा। क्या कह रहा हूँ? वंशिका, तुम जो कर रही हो ना वो बिल्कुल अच्छा नहीं कर रही हो। भाभी अभी तू मेरा जलवा देखती जा। वंशिका, ये झूठ बोल के तुम बिल्कुल अच्छा नहीं कर रही हो। भाभी अभी तो ये मेरी शुरुआत है, अभी असली रूप मेरा देखा कहाँ है आपने? यार मैं कैसे करूं? मुझे निशान से मिलने जाना है, लेकिन घर में तो भाभी हैं। छोटी, क्या बात कर रही थी? कुछ नहीं भाभी। और किससे बात कर रही थी तू? भाभी मैं तो किसी से बात नहीं कर रही थी, और मैंने आपको 10 बार बोला है कि मेरे आसपास मत आया करो। जाओ यहाँ से तुम। छोटी, तुम कुछ ज्यादा ही बदतमीज नहीं होती जा रही हो? यहाँ पर अभी भाभी के अलावा है ही कौन? मैं भाभी से क्यों डरूं? मैं निशान से तो मिलके आऊंगी। अब पता नहीं यार कहाँ रहेगी। कल शाम तो फोन पे ये कह रही थी कि कल आऊंगी मिलने। इतनी देर होगी मुझे भी, अभी तक तो आई नहीं है। चल भाई थोड़ा इंतजार और करते हैं, क्या पता आ जाए। अगर नहीं आई तो फिर अपने घर को चलते हैं फिर। पता नहीं यार कब तक आएगी। अरे वंशिका इतनी देर कहाँ हो गई थी यार? मुझे इतनी देर होगी बैठे बैठे यहाँ।
यार निशांत क्या बताऊं तुमको, बड़ी मुश्किल से भाभी से दुपक दुपक के आई हो। अच्छा, ऐसा क्या हो गया जो तू अपनी भाभी से दुबक दुबक के आ रही है? यार निशांत क्या बताऊं, उन्होंने मेरा जीना हराम कर रखा है, लेकिन मैंने उनका इलाज बांध दिया। ऐसा क्या कर दिया जो तूने उनका इलाज बांध दिया? बस मेरे भैया मेरी तरफ है, मैं रोज उन्हें पिटवाती हूँ। अच्छा, इसका मतलब तो ये काम तू बढ़िया कर रही है। पर एक बात बता, ब्याह कब कर रही है तू मेरे से? ब्याह तो मैं कर लूंगी, लेकिन जो है ना, मेरे घर वाले कभी राजी नहीं होने के निशांत। अरे तेरे घर वाले राजी हो या ना हो, पर ये बता, प्यार करती है ना तू मेरे से? निशांत मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, जो तुम बोलोगे वो मैं करूंगी। अच्छा, बहुत प्यार करती है ना मुझसे, जो मैं कहूँगा वो करेगी? हाँ। चल ठीक है, फिर भाग चल मेरे साथ, अगर तू मुझसे सच्चा प्यार करती है तो। अच्छा ऐसी बात है निशांत, मुझे 2 दिन का टाइम दे दो, मैं तुम्हारे साथ पक्का चलूंगी। वादा? वादा। सुनो, हाँ छोटी को गए हुए 2 घंटे हो गए हैं, पर वो अभी तक घर नहीं आई है। क्या घर नहीं आई है? कहाँ गई है वो? पता नहीं कहाँ गई है। पर आपसे एक बात कहूँ, बुरा मत मानना, मुझे ना छोटी पे शक हो रहा है। वो ना किसी लड़के से बात करती हैं, और वो सुबह नाम भी ले रही थी, किसी लड़के का नाम ले रही थी, निशांत। और वो ये भी कह रही थी कि मैं उससे मिलने कैसे जाऊँ, शायद वो उसी से मिलने गई हैं। ये क्या कह रही तू मेरी बहन को बदनाम कर रही है? अरे नहीं, मैं सही कह रही हूँ। अगर ऐसी बात है ना तो उसे आ जान दे, आज उससे ही पूछूंगा, मुझे तेरे पे यकीन नहीं हो रहा। ठीक है जी, अगर आपको मेरी बात पे विश्वास नहीं हो रहा है तो अपनी बहन से पूछ लेना। आ जान दे उसे, आज उससे ही पूछूंगा। ले ये आ गई। छोटी यहाँ बैठ। छोटी कहाँ गई थी तू, कहाँ से आई है बता? भैया मैं कहाँ जाती, मैं तो अपने फ्रेंड के घर गई थी। भैया अगर मेरी बातों पे आपको विश्वास ना हो तो मेरे फ्रेंड से फोन करके पूछ लो। स्वाति, तुझे शर्म नहीं आती? इतनी मासूम मेरी बहन है, तुम उस पर इल्जाम लगा रही झूठे झूठे। भैया देख रहे हो ना भाभी को, भाभी रोज मेरे पे डांट खिलवाती रहती है। ओए अगर मेरी बहन के बारे में आज का कुछ कह दी ना तो जान से मार दूंगा। छोटी जा तू अपने कमरे में पढ़ाई कर, मेरे होते हो टेंशन मत ले तू बिल्कुल भी। ठीक है भैया जी। हेलो निशांत। हाँ बोल वंशिका। आज रात को मैं निकल रही हूँ, बस भैया भाभी सो जाए मैं निकल रही हूँ तुरंत ही। ठीक है, आ जा तो फिर। वैसे कहाँ आना है? भोपरा चौक पे आ जा, मैं वहीं मिलूंगा। ठीक है, मैं आज रात को निकल रही हूँ, तुम वहीं मिलना मुझे। ठीक है। स्वाति बेटा, अरे बेटा चाय ले आ मेरी। लाई पिताजी। अच्छा। पिताजी। बेटा अमित कहाँ है? पिताजी वो तो अभी कमरे में तैयार हो रहे हैं, अच्छा ड्यूटी नहीं गया अभी? अब जाएंगे। अच्छा अच्छा अच्छा। नमस्ते पिताजी। नमस्ते बेटा, ये तरह। अमित आजकल बहुत लेट जा रहा है ड्यूटी, तू क्या चक्कर है? कुछ नहीं पिताजी, बस जा ही रहा हूँ। स्वाति बेटा, ये वंशिका कॉलेज कब जाएगी? पिताजी मुझे तो लगता है वो अभी सो के भी नहीं उठी है। अरे उसे उठाओ, हैं? उसके एग्जाम की तैयारी भी होनी है, टाइम से स्कूल नहीं जाएगी तो फिर करेगी क्या? जाओ। ठीक है पिताजी, अभी बुलाती हूँ। अमित
अब वंशिका की पढ़ाई भी पूरी हो जाएगी और अब इसकी शादी के बारे में भी हमें सोचना है, क्योंकि आजकल इस तरह का माहौल बन चुका है। शादी में थोड़े बहुत पैसे तो लगते नहीं है, सही कह रहे हो, बहुत सारा खर्चा होता है। तो बेटा मैं यही सोच रहा हूं, अब उसकी पढ़ाई तो पूरी हो ही गई और अब ऐसा करते हैं उसकी शादी की तैयारी करते हैं 1-2 साल के अंदर। सही कह रहे हो पिताजी, उसकी शादी की तैयारी करो। पिताजी वंशिका तो कमरे में नहीं है, पर वहाँ ये चिट्ठी मिली। पिताजी, मैं एक लड़के से प्यार करती थी और मैंने आपको बता नहीं पाई क्योंकि मुझे पता था आप मेरी शादी के लिए मंजूर नहीं होंगे और मैं इसलिए ये घर छोड़ के चली गई। पिताजी, हो सके तो मुझे माफ कर देना। आपकी बेटी वंशिका। पिताजी क्या हुआ? बेटा जो कभी सपने में भी नहीं सोचा था वो हो गया। क्या हो गया पिताजी, बताओ तो सही। बेटा मेरी किस्मत फूट गई। अब मैं अब समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं रहा बेटा। अब तेरा बाप कभी समाज में मुंह उठा कर नहीं चलेगा बेटा। ये कॉलोनी, ये घर, सब कुछ मुझे छोड़ देना होगा बेटा। अच्छा पिताजी, मैं सब समझ गया। स्वाति तुम सही कह रही थी, मैं ही गलत था। अमित क्या कहती थी स्वाति? बता मुझे एक बार। स्वाति ये नहीं बता पा रहा तो कम से कम तू तो बता, आखिर बात क्या है? मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूं। पिताजी मैंने छोटी के बारे में इनको बताया था, पर इन्होंने मेरी बात का यकीन ही नहीं किया। मैं ये क्या सुन रहा हूं? कैसा दुर्भाग्य है मेरा। अरे बेटा एक बात तो सोच। अरे तुम तो मेरे बालक हो, तुम तो मेरी संतान हो। अरे एक बाप के दिल से ये पूछ के देखो, जिसकी बेटी घर से इस तरह से चली जाए, उस बाप के दिल पर क्या बीतती है। बेटा जब तुम बाप बन जाओगे, जब तुम्हें एहसास होगा। अब मैं समाज में क्या मुंह दिखाऊंगा?